सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। अद्भुत इसलिए कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के परिवार और उनकी पूरी संख्या और उनके यहाँ से प्रस्थान का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुने हमारी इस कथा को। श्री राधे राधे। नारद जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों होगी। तो वो घात लगा के बैठ गया, कृष्ण का पहला बेटा जो भी होगा उसे मैं निपटा दूंगा। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, घात लगा के सम्रासुर आया और प्रसूति का ग्रह से ही बच्चों को उठा के ले गया। प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और नन्हा सा बच्चा, बोले ये मुझे क्या मारेगा, इसको मैं कैसे मारूं? तो मछलियों को खाने के लिए समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मछली आई, उसने मुंह फाड़ करके बच्चे को ज्यों का त्यों गटक लिया, वो पेट में चला गया। वही मछली किसी मल्लाह के जाल में फंस गई। मल्लाह ने वो उस मछली को पकड़ के सम्रासुर को भेंट कर दी, उसने खरीद ली। सम्रासुर के यहाँ जब मछली का पेट काटा गया, उसमें से नन्हा बच्चा निकल पड़ा। वो मछली का बच्चा, मछली का बच्चा कह करके उसका लालन पालन होने लगा। उधर नारद जी ने काम पत्नी रति से कहा, देवी रति आ गए तुम्हारे पति, जाओ जाके संभालो सम्रासुर के यहाँ। तो रति वेश बदल के सम्रासुर के घर आई। महाराज जी मैं अनाथ हूं, मुझे कहीं आश्रय दे दो। क्या करोगी? बोले जो सेवा मिलेगी वो करूंगी। तो देवी पहले तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम है मायावती। तो सुनो मायावती, हमारे यहाँ एक बच्चा हुआ है मछली का, उसकी देखभाल ठीक से कर सकोगी? अरे महाराज ये तो काम मैं बहुत बढ़िया करती हूँ। तो ठीक है तुम ही संभालो। वाह, मिल गया मौका। और रति मायावती के नाम से अपने पति प्रद्युम्न का लालन पालन भरण पोषण सेवा समार करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सकाश्नि रूढ़ यौवन। बहुत कम समय में भी जब सेवा समार बढ़िया भई, तो कम उम्र में ही जल्दी जवान हो गए प्रद्युम्न। पर ज्यों ज्यों उनमें निखार आया, रति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। व्यवहार बदलने लगा, दृष्टि बदलने लगी। एक दिन प्रद्युम्न ने टोक दिया, देवी मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामनीय था। मेरा लालन पालन करने वाली तुम मेरी मां के समान हो, पर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातापन मातृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा। तब रति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं आपकी मैया नहीं हूं। तो कौन हो तुम फिर? बोले जैसे मैं आपकी मैया नहीं हूं, वैसे ये सम्रासुर भी आपका कोई नहीं है। अरे कैसी बात करते हो? तो मैं कौन हूं? बोले भगवान नारायण सुतः संबरेण ऋतु गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप साक्षात द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। ये पापी सम्रासुर आपको मारने के लिए वहां से छीन लाया था, चुरा लाया था, खाने के लिए मछलियों को दिया था। मछली के पेट में पहुंच करके आप इसी के घर आ गए। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पाए ताय तहां ले जाए। आप इसी के घर में आज इतने बड़े हो गए। मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। सारा रहस्य बता दिया। और सुनते ही प्रद्युम्न को बड़ा भयंकर क्रोध सम्रासुर पर आया। इस पापी ने मेरे मैया बाप से इतना दूर रखा मुझे। गदा उठा के गरजते हुए सम्रासुर को ललकारने लगे, हे दुरात्मन, पहचान मैं कौन हूं? तू कौन है? मैं तेरा काल श्री कृष्ण का प्रथम लाल। इतना सुनते ही माथा खराब हो गया सम्रासुर का। अरे इसको तो मैंने खा जाने के लिए मछलियों को दिया था, ये तो मेरी घर में आ गया।
फिर क्या था, भयंकर युद्ध हुआ। अकेले प्रद्युम्न ने सारी सेना के साथ संबरासुर का संहार किया और अपनी पत्नी को साथ में लिया और रति के साथ द्वारका में पहुंचे। द्वारका में जब पहुंचे तो सभी भगवान की रानी पटरानियां इनको द्वारकाधीश समझ करके शर्माने ले जाने लगी। परंतु जब रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी तो उनका वात्सल्य उमड़ने लगा। कितना प्यारा बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा था जो पापी कोई असुर उठा के ले गया। आज वो जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता और ऐसा ही लग रहा होता। जहां भी होगा इतना ही बड़ा होगा, यदि जिंदा होगा तो। नहीं तो अब तो हमें आशा नहीं है वो जीवित होगा भी कि नहीं। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यस्सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्। प्रद्युम्न पहचान गए हो ना हो, यही हमारी माता जी हैं जो हमको देखकर कितना मातृत्व से वात्सल्य से भरी हुई। आके किया प्रणाम, मां मैं तुम्हारा खोया बेटा प्रद्युम्न। जो नाम सुना तुरंत गोद में उठा लिया। वाह बेटा, बड़ा आनंद आया। बोले ये देवी जी कौन है? बोले माँ ये तुम्हारी मेरी धर्म पत्नी है, आपकी बहू रानी। अरे वाह बेटा, खोया तो खोया पर बहू के साथ मिला है, जुगल जोड़ी से। तो दोनों को गोद में बैठा लिया, एक तरफ बेटा एक तरफ बहू। दोनों को खूब दुलार करने लगी रुक्मिणी। इतने में आ गए द्वारकाधीश। अरे रुक्मिणी ये किसको बैठा रखा है गोद में? रुक्मिणी बोली ये हमारा खोया हुआ बेटा प्रद्युम्न है, महाराज जुगल जोड़ी से मिला है। भगवान एकदम गंभीर होकर के बोले देवी जी तुम्हारा बेटा जब से खोया है तब से तुम्हें सभी अपने बेटे दिखाई पड़ने लगे। हम कैसे विश्वास करें कि ये हमारा वही बेटा है? बड़े बड़े जो धनवान संपन्न लोग होते हैं ना, उनके नकली बेटा भी बन के भी तैयार हो जाते हैं। तो हम कैसे विश्वास करें ये हमारा वही बेटा है? तब नारद जी प्रकट हो गए। और नारदो कथयत सर्वम संबराहरणादिकम। संबरासुर के हरण से लेकर के पूरा प्रसंग ज्यों का त्यों नारद जी ने सब प्रमाण बता दिया। तब भगवान ने विश्वास करके प्रद्युम्न को तुरंत हृदय से लगा लिया। भगवान को तो पता था ही कि ये हमारा बेटा है, पर ये नाटक इसलिए किया कि दुनिया वाले किसी को नहीं छोड़ते। कल समाज में लोग ये ना कहने लगे न जाने किसके बच्चे को अपना बेटा बना के बैठा लिया। अरे जो बच्चा छोटा सा चला गया था वो तो कब का मर खप गया होगा। तो दुनिया वाले बाद में इधर उधर की बातें न करें, इसलिए भगवान ने ही पहले शंका कर दी। और नारद जी ने सारी शंका को दूर करके सब प्रमाण के साथ कहा ये आपका ही बेटा है। तब भगवान ने अपनाया और समाज में सबको विश्वास भी हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज आपने अभी अभी कहा कि प्रद्युम्न के आने पर सब रानी पटरानी शर्माने लगी, तो ये तो बताइए भगवान की रानी पटरानी थी कितनी? आपने तो एक विवाह का प्रसंग सुनाया। तब परीक्षित ने के प्रश्न पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। और कौन कहां? तब सुखदेव जी कहते हैं सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। भगवान उस मणि की खोज में निकले और खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुस गए। 27 दिन तक भगवान का युद्ध जामवंती जी से हुआ, भयंकर। क्योंकि राम रावण युद्ध के बाद में जब राम जी अयोध्या के राजा बने लंका को जीतकर, तो सब बानर भालुओं से कहा जो चाहिए मांगो, तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी। तो जिसने जो मांगा सो दिया। जब जामवंती जी से कहा आपको क्या चाहिए, तो जामवंती जी बोले सरकार मन की बात बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। बोले राम आपका युद्ध जो रावण से हुआ, मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ युद्ध से। लड़ने में युद्ध में हमको मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? बोले हमें अपनी टक्कर का कोई दिखाई नहीं वहां, इतने राक्षस थे, मेरी टक्कर का कोई नहीं था।
हाँ, एकमात्र रावण तो था, वो मेरे टक्कर का था, परंतु मैंने सोचा वो आपका दुश्मन है तो आप ही निपटाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैं मार दूंगा तो फिर आपको यश नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपके लिए उसे छोड़ रखा था, मैं नहीं लड़ा उससे। और उसके अलावा दूसरा मुझे अपनी टक्कर का कोई दिखा नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं भरा युद्ध में। भगवान बोले अच्छा, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतने भयंकर राक्षस हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे, और तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई दिखा ही नहीं, तो अब क्या विचार है ये बताओ। बोले महाराज वहां तो कोई दिखा नहीं, अब आप ही एकमात्र दिख रहे हो जो हमारी टक्कर के हो। मतलब? बोले मतलब ये है कि एक बार आपसे ही दो दो हाथ हो जाए, तभी मेरा मन तृप्त होगा युद्ध से। तो भगवान मुस्कुराए और बोले जाम्बवंत जी, आप हमारे हो, हमारे दल के हो, अब हम ही आपसे लड़े, ये मर्यादा नहीं है, मर्यादा विरुद्ध है। स्वामी सेवक आपस में कुश्ती लड़े, युद्ध करें, पर तुमने हमसे युद्ध की इच्छा प्रकट करी है, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। इसलिए राम जी ने तो नहीं युद्ध किया, परंतु वही राम जी जब कृष्ण कन्हैया बन के आए तो आज जाम्बवंत जी के घर में घुस करके उनसे युद्ध किया। और 27वें दिन के युद्ध में, 27 दिन तक युद्ध चला महाराज, आपस में धुआंधार, और 27वें दिन उठा के पटका और इतने मुक्के मारे जाम्बवंत जी में कि नस नस ढीली कर दी उनकी। सोई जाम्बवंत जी बोले प्रभु अब पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो, क्योंकि मुझे प्रभु राम के अतिरिक्त तो कोई नहीं हरा सकता इस संसार में। ऐसे थे जाम्बवंत जी महाराज। जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, इसलिए इनकी उम्र बहुत लंबी है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तब इन्होंने, उस समय ये जवान थे, तो वामन भगवान की परिक्रमा लगाई दौड़ के। और जब रामावतार हुआ तो रामा दल में खुद सम्मिलित होकर के उस समय थोड़े बुढ़े हो गए थे। और कृष्णावतार में तो कन्हैया से ही दो दो हाथ कर लिए। अब इसी से गणित लगा लो कि जाम्बवंत जी की उम्र कितनी लंबी होगी कि वामन भगवान इनके सामने आए, राम जी आए, कृष्ण कन्हैया आए। जब जान पहचान हो गई तो भगवान से कहा प्रभु आप यहां आए कैसे? तो भगवान ने कहा ये मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, अब ये मणि लौटाओ हमें, ताकि उनकी जिनकी मणि है उनको देखकर अपना कलंक मिटाए। जाम्बवंत जी बोले सरकार मैंने तो शेर को मार के उसके मुंह से मणि निकाली थी और अपनी बेटी को मैंने भेंट कर दी। अब बेटी को दिया हुआ धन पिता वापस नहीं लेता, इसलिए मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। भगवान बोले मणि तो देनी पड़ेगी, लेके ही जाएंगे हम। तो फिर क्या किया जाए? जाम्बवंत जी बोले एक समाधान है। क्या? बोले हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो, बेटी भी तुम्हारी मणि भी तुम्हारी। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, धूमधाम से जाम्बवती का विवाह भगवान से किया और मणि के साथ प्रभु को विदा किया। भगवान ने सत्राजित को बुला के उनकी मणि वापस लौटाई और पूरी कहानी सुना के समझाया, इतने दिनों से तुमने हमारी बदनामी करी, लोग हमको मणि चोर कहने लगे। वैसे तो बचपन से ही माखन चोर थे, अब मणि चोर बन गए, बदनामी हुई हमारी। ये रही मणि और ये लाए हैं साथ में प्रमाण पत्र, पूछ लो इनसे। सत्य का पता लगा तो सारे समाज ने सत्राजित को खूब गालियां दी, इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई। 1 मिनट में सारी भाषा बदल गई। इस समाज की हवा का भी पता नहीं चलता कब किधर की चल पड़े। कल तक वही समाज के लोग कह रहे थे कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, अभी भी आदत नहीं छूटी, देखो अब मणि चुराने लग गया। और जब सत्य सामने आया तो 1 मिनट में हवा बदल गई। अरे हम पहले ही कह रहे थे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के पास क्या कमी है भाई, इस पापी सत्राजित को शर्म नहीं आई, ऐसे महापुरुष पर इसने चोरी लगाई। सब बोले एक उपाय है सरकार, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी, मणि भी भगवान को सौंप दी। भगवान बोले मणि हम नहीं लेंगे,
पर मैं तो देने का संकल्प कर चुका हूं प्रभु आपको। भगवान बोले तो एक काम करो, मणि अपने पास ही रखो, पर इस मणि से जो 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता है वो तुम हमारे घर भेजते रहा करो। मणि पर अधिकार हमारा है, पर रहेगी ये तुम्हारे पास ही। यूं समझौता हुआ। और इसलिए सत्यभामा के मायके से 8 भार सोना प्रतिदिन आता था द्वारकानाथ के घर। भार समझते हैं? 20 तोले का एक भार होता है, 20 तोला सोना। अब 20 तोला सोने का एक भार और फिर लगाओ 8 भार, 20 तोले का 20 का 8 गुणा कर दो। इतना सोना प्रतिदिन सत्यराजित के यहां से, माने सत्यभामा जी के मायके के यहां से आता था। और जिन माताओं के मायके से माल बहुत आता है ना, उन माताओं के माथे में गर्मी बहुत रहती है। मेरे मायके से आया तभी यहां ये दिख रहा है, नहीं तो कुछ नहीं था इनके पास। बोलो राधे राधे। इसलिए सत्यभामा नेक नेक बात पर मान करके, रूठ करके कोप भवन में चली जाती थी, पर रुक्मिणी कभी भी नाराज नहीं होती थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान के ये 3 विवाह हो गए। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने गए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। और एक दिन अर्जुन के साथ वहीं दिल्ली में भगवान जमुना पार घूमने चले गए। तो जमुना पार पर एक कन्या तपस्या करती हुई बैठी नजर आई। प्रभु ने पूछा आपका परिचय? तो कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है, और भगवान श्री हरि को पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत प्रभु से परिचय करा दिया और भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। कालिंदी माने यमुना महारानी। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। गिनते जाना भाई ध्यान से। एक बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाइयों की बहन थी मित्रविंदा। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के राजा की राजकुमारी थी। भाइयों ने कहा बहन जी हम तुम्हारा विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, कोई आपत्ति? बोले बिल्कुल नहीं। तो ठीक है। स्वयंवर सभा हुई और उस सभा में वरमाला लेके जब मित्रविंदा चली तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। सोई विचार बदल गए और तुरंत द्वारकानाथ के कंठ में वरमाला डाल दी। तो भाइयों की भ्रकुटी तन गई। बहन जी ने ये क्या गड़बड़ कर दिया, हमने कहा था दुर्योधन से शादी करेंगे। और भगवान ने देखा माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का हो रहा है, तो तुरंत कालिंदी जी का हाथ पकड़ के वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हुआ ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित महाराज। उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। और राजा के वो 7 बैल इतने खूंखार थे कि मनुष्य को देखते ही एकदम दौड़ पड़ते थे मारने को। इसलिए कोई राजा या राजकुमार बैलों को नाथ नहीं पाया। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक साथ नाथ दिए और राजा को दिखा दिए। राजा ने तुरंत अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान से संपन्न किया। यह हुआ 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, पर कहने से तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह भगवान से करके उन्हें अपना जमाई बना लिया। और फिर बोली जमाई भी तो बेटा ही होता है अपना। ऐसे हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। और उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य था,
जो राजकन्याओं का अपहरण करके अपने जेल में डाल दिया करता था, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। भगवान को पता चला कि इसके जेल खाने में 16,000 से भी अधिक कन्याएं कैद हैं। तो भगवान गरुड़ पर बैठ के सत्यभामा जी के साथ गए। जैसे ही इसके नगर में घुसे तो मुर नाम के दैत्य ने हमला किया। भगवान ने उसका वध कर दिया। मुर का वध करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। पर 1,61,080 इतने बेटा हुए। उसमें सुखदेव जी ने 80 बच्चों के तो नाम गिना दिए। जो 10 भगवान की जो 8 पटरानियां थीं, उनके जो 10-10 बेटा हुए, उनके नाम बताए। परंतु जब धीरे धीरे बच्चों के विवाह हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए, और एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का निजी परिवार था। किसकी हिम्मत थी जो कह दे महाराज चूल कौन होता है, सपरिवार पधारो। इतना विशाल भगवान का परिवार, 56 करोड़ सदस्यों का परिवार। पर इतने बड़े विशाल परिवार में भी माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहे। जीवन में मुंह लटका के टेंशन में कभी नहीं रहे। एक दिन बच्चों ने कहा सरकार कभी हमें भी घुमाने फिराने ले जाया करो। भगवान बोले चलो आज ही घुमा लाते हैं। घूमने निकल पड़े। एक बगीचा, बड़ा सुंदर, सघन, ठंडी ठंडी हवा। भगवान बोले ये स्थान बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बच्चों हम यहीं आराम करते हैं, आप लोग खेलो। तो बच्चे सब खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते बच्चों की गेंद कुआं में गिरी। कुएं में झांक करके देखा तो बड़ा विशाल गिरगिट। बच्चे दौड़ के आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। प्रभु ने आकर के गिरगिट को बाहर निकलवाया, पर जैसे ही उसको छुआ उसका शरीर छूट गया। उस गिरगिट के शरीर से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा श्रीमान आपका परिचय? तो उसने परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णम स्पृशम् यदते कर्णम स्पृशम्। महाराज मैं राजा नृग हूं, सूर्य वंश का राजा, इक्ष्वाकु का बेटा। आप कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता मेरे जैसा कोई दानी होगा। अच्छा ऐसा क्या दान कर दिया भाई? बोले महाराज सबसे ज्यादा तो मैंने गौ दान किया। तो कितनी गाय दान में दी? तो हंसता हुआ बोला महाराज ये प्रश्न तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई कहे बताओ बरसात में कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। जैसे इनकी कोई गणना नहीं बता सकता, ऐसे मेरी गायों की कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान बोले गजब कर दिया, इतनी गायों को दान करके भी तुम गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गई उनको दान किया हो कि पूरा जीवन तो गाय का खूब दूध पिया, जब बुढ़ी हो गई चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। अरे नहीं नहीं ऐसी गायों का दान नहीं किया हूं मैं। तो बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकोलमाला भरणा ददा। दूध देने वाली नई नवेली कपिला श्यामा गाय, उस पर भी सोने से सींग सजा करके, चांदी से खुर सजा करके, और जो विशुद्ध पवित्र गाय थी वेद लक्षणा, उन गायों का मैंने दान किया। जर्सी वर्सी गायों का दान नहीं किया। जर्सी का गाय का दूध पीना भी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक और महारोग को देने वाला होता है।
भगवान बोले जब गाय तेरी इतनी शुद्ध थी तो फिर तू गिरगिट क्यों बना, ये बता। लगता तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, पाप की कमाई का तूने दान किया होगा, इसलिए तू गिरगिट बना। बोले ना, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा, न्याय द्वारा अर्जित, न्यायार्जिता, ईमानदारी का धन। बेईमानी मैंने कभी नहीं करी, किसी को सताया नहीं, 2 नंबर का मेरे यहां काम नहीं। धन भी मेरा बड़ा पवित्र था। भगवान बोले देख भाई, बिना पाप के कभी पतन नहीं होता। तेरा पतन हुआ है, इसका मतलब तूने पाप किया है। तब बोला हाँ महाराज, एक गलती हो गई थी। क्या हो गई? बोले एक पंडित जी की गाय भाग करके मेरी गायों में मिल गई और मैंने अपनी समझ करके वो गैया दूसरे पंडित जी को दान कर दी। अब जो दान से लेके जा रहे थे मेरे द्वारा घर की तरफ, और रास्ते में मिल गए पंडित जी जिनकी गैया थी। बोले मेरी गैया लेके कहां जा रहा है, चोर कहीं का? उसने कहा भाई कैसी बात करते हो, मैं तो इसको राजा से दान में लेके आया हूं अभी अभी। बोले झूठ बोलता है, चलो राजा से पूछते हैं। राजा के पास आए, दोनों ने समस्या सुनाई। राजा की घोपड़ी चकराई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। राजा ने कहा भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी गैया को अपनी समझ के दान कर दिया। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा अब तो पता चल गया, मेरी गैया वापस कर दो। तो जिसको दान दी थी उससे कहा पंडित जी ये गैया इनको दे दो, हम तुम्हें दूसरी गैया देंगे। अब वो गाय इतनी प्यारी सुंदर थी कि जिसने दान में ली वो खुश हो रहा था, इतनी बढ़िया गाय मिली है। उसने कहा देखो राजन, आपने पूंछ पकड़ के संकल्प करके मुझे ये गैया दान में दी है, और संकल्पित दिया हुआ दान अब मेरे से वापस लेंगे, आप घोर नरक में जाएंगे। दान दिया हुआ कभी वापस लिया जाता है क्या? राजा ने कहा ये भी ठीक बात। तो महाराज जी आप हमसे दूसरी गैया दान में ले लो, जितनी चाहो उतनी ले लो। ब्राह्मण ने कहा मैं दान लेता ही नहीं, मैं तो अपनी गैया की सेवा करके इसका दूध पी के प्रसन्न रहता हूं, मुझे दान की जरूरत नहीं है, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे सिर्फ अपनी गाय वापस चाहिए, मुझे आपसे कोई दान नहीं चाहिए। अब फंस गए राजा, दोनों ब्राह्मण अड़ गए अपनी अपनी बात पर। राजा से कुछ समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय दूं। अंत में दोनों ही ब्राह्मण रूठ के गाय छोड़ के चले गए, तू संभाल, हमें नहीं चाहिए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा कि राजन तुम महादानी हो, पर गड़बड़ एक हुआ है गलती से। तुम ये बताओ, पाप तो पाप ही होता है, चाहे गलती से हो चाहे जानबूझ के हो। तो तुम पाप पहले भोगोगे या पुण्य? राजा ने कहा पुण्य मेरे ढेर सारे हैं, पाप यदि थोड़ा सा है तो पहले उसी को निपटा दो। बस इतना कहते ही उसी पाप ने मुझे गिरगिट बना दिया, परंतु आज मेरे पुण्य उदय हो गए, जो आपके स्पर्श और दर्शन से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके चला गया। भगवान अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाने लगे, बच्चों सुन लिया तुमने, इस राजा ने इतना पुण्यात्मा होते हुए भी गलती से ब्राह्मण का धन अपना समझ लिया, तब ये गिरगिट बना है। और जो जानबूझ के ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। आप जहर पी जाओ तो औषधियों के बल पर जहर से आपको बचाया जा सकता है। आप आग में कूद जाओ तो अग्नि की ज्वालाओं से भी औषधि बल पर आपको बचाया जा सकता है। और ब्राह्मण का धन जो खाते हैं या अपहरण करते हैं, उनको बचाने की सामर्थ्य मुझ ईश्वर में भी नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे बस की बात नहीं उनको बचा पाना, क्योंकि जहर खाएगा वही मरेगा, पर ब्राह्मण का धन खाने वाले का तो संपूर्ण वंश समाप्त हो जाता है। कुलम समूलम दहति, सारा वंश उसका खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों, ब्राह्मणों के कोप से और ब्राह्मणों के धन से हमेशा बच के रहना। ब्राह्मण का कोप बहुत खतरनाक होता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक दंडक नाम के राजा हुए हैं सूर्यवंश के। वो शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वो भृगु मुनि का आश्रम था, वहां चले गए।
प्यास लगी तो पानी मांगा, तो भृगु जी की एक छोटी कन्या पानी पिलाने राजा के पास आई, राजा को पानी पिलाया। उस समय भृगु जी आश्रम में नहीं थे, वो कहीं गए थे। कन्या ने जब पानी पिलाया तो कन्या के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उस दुष्ट दंडक ने उस कन्या के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, चला गया। बाद में भृगु जी आए तो कन्या ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई कि राजा ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। जब पता चला तो भृगु जी इतने क्रोध में भर गए कि हाथ में कमंडलू का जल लिया और शाप दे करके कहा कि दुष्ट दंडक, जहां तक तेरा राज्य है वो सब घनघोर जंगल बन जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए। तो केवल राजा को ही नष्ट नहीं किया, उसके वंश को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि जहां तक उसका राज्य था वो सारी प्रजा समाप्त हो गई, राजा सहित। और वही दंडक का जो राज्य क्षेत्र था वही दंडकारण्य के नाम से जाना गया। और इसलिए संतों ने राम जी से कहा कि प्रभु, ये दंडकारण्य शापित भूमि है, आप चल करके अपने चरणों से जब विचरण करोगे तभी यह भूमि पवित्र और शुद्ध होगी। इसलिए राम जी दंडकारण्य में गए थे। तो ब्राह्मणों का शाप और क्रोध इतना भयंकर होता है। भगवान इस प्रकार समय समय पर बच्चों को समझाते रहते थे। एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया परसों की कैसे कह के चले थे वृंदावन से, बरसों बीत गए भैया, आज चलो एक बार वृंदावन घूम आते हैं। भगवान बोले, दाऊ दादा, यदि ब्रजवासियों की याद आ रही है तो जाओ घूम आओ। बलराम जी बोले, ठीक है, इसका मतलब तुम नहीं चलोगे तो हम ही घुमाते हैं। और अब की बार गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी हम वृंदावन में बिताएंगे। और चैत्र और वैशाख 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन चले गए। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसके 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट बनवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए और गरुड़ भी बना के उस पर उड़ने भी लगा। काशीराज उसका मित्र था, उसने कहा, मित्र एक काम कर, तू तो सचमुच भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन के पुजवाऊंगा, खूब चढ़ावा करवाऊंगा, तू भगवान बन के बैठे रहना, मैं पुजारी बन के पुजवाता रहूंगा, जो चढ़ावा आएगा वो 50-50। तो दोनों ने मिलजुल के समझौता कर लिया और पौंडरक भगवान बन के गरुड़ पर आकाश में उड़ने लगा और काशीराज जनता को पागल बना के पुजवाने लगा। बोल पौंडरक भगवान की। हमारे भारतवर्ष के भोले भाले भक्तों की ये हालत है, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो। नकली पौंडरक की भी जय जयकार करने लगे लोग। काशीराज ने सबको उनका भक्त, उसका भक्त बनवा दिया। आज पाखंड का बोलबाला इसीलिए है क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप को, मूल धर्म के स्वरूप को बिल्कुल भूल गए। धर्म की शिक्षा रहती है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो अन्य विधर्मियों के लिए तो धर्म की शिक्षा का प्रावधान बना, परंतु हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्र भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी गुरुकुल थे सब बंद करवा दिए गए। इसलिए जितने भी हिंदू हैं अपने धर्म का स्वरूप समझ नहीं पाते। और जब धर्म का स्वरूप ही नई पीढ़ी को पता नहीं है तो विधर्मी प्रश्न करके इधर उधर की बातें फालतू सुना करके उनको बहका देते हैं और उनका धर्मांतरण करा लेते हैं। केरला स्टोरी एक पिक्चर आई है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें बताई गई कि भोले भाले नई पीढ़ी के लोग, नवयुवक पढ़ने में तो लगे रहते हैं पर धर्म की शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण बहकावे में आ जाते हैं और अपने धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाते। अस्तु, तो पौंड्रक जैसा पाखंडी राजा भी भगवान बन के पूजने लगा और भोली भाली जनता उसको पूजने लगी। जो भी धर्माचार विरोध करता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना विरोध करो चढ़ावा उतना दुगना हो जाता है। क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए हैं, गुरुमुखी नहीं रहे। पहले गुरुजनों के बताए मार्ग पर सब चलते थे,
तो गुरुजन उन्हें विधर्म से बचाते हुए चलते थे। गुरु वही होता था जिसे धर्म शास्त्र का भली भांति ज्ञान हो। तो जो शिष्य होता था वो गुरु की कृपा से बच जाता था। अब गुरु जी से मतलब ही नहीं, गुरु बनाना पसंद नहीं, सब अपने मनमुखी ढंग से चलते हैं। अब मनमुखी ढंग से चल के भटक जाते हैं। डॉक्टर एक फैमिली डॉक्टर होता है, कोई भी बीमार हो तो अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श करके वो ठीक कर देता है। वो जानता है कि इसका मर्ज कैसा होता है, जल्दी से वो इलाज कर सकता है। किसी नए डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पूरा चेकअप करवाएगा, पूरी रिपोर्ट लेगा कि इनका क्या है, बी पॉजिटिव है, क्या है रक्त का, वो सब पूरा परीक्षण करेगा नए ढंग से। पर जो पहले से फैमिली डॉक्टर है उसे तो सब बायोडाटा पता रहता है। हर क्षेत्र का कोई ना कोई एक प्रतिनिधि होता है, डॉक्टर, वकील। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में सदगुरु होते हैं, कुलगुरु होते हैं। धर्म का जब मामला आता है तो आपके कुलगुरु जो कहें वो करो। इसलिए पुराने जमाने में, प्राचीन भारत में कुलगुरु पुरोहितों का बहुत महत्व होता था, क्योंकि पूरा परिवार उसी सदगुरु और कुलगुरु के बताए मार्ग पर चलता था। तो विधर्मियों की दाल नहीं गलती थी। अब कुलगुरु गायब हो गए, मनमुखी गुरु बन रहे हैं। कुलगुरु का पता नहीं, कुल बधू का ठिकाना नहीं, कुल परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं। बचपन से ही हॉस्टल में जाके पढ़े, हॉस्टल से निकलते ही जॉब लग गया, जॉब लग गया विदेश चले गए। अब ना बूढ़े बुजुर्गों का सानिध्य रहा, न कुल परंपराओं का ज्ञान रहा, तो धर्म से सर्वथा विमुख हो जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत जल्दी भटकावे में आ जाते हैं। मुसलमानों का मदरसा होता है, उसमें प्रारंभ से ही धर्म की शिक्षा उनको दी जाती है। और उनकी कुल परंपरा में, उनके धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है, और वैसे ही वो बन के तैयार हो जाते हैं। परंतु हम लोगों के, हिंदुओं के, कहीं कोई ऐसी है जहां धर्म की शिक्षा दी जाती है? न स्कूल में, न कॉलेज में, कहीं धर्म का ज्ञान कुछ है ही नहीं। उसी का परिणाम है कि हम लोग नई पीढ़ी के नवयुवकों को संभाल नहीं पाते, सब मनमुखी होके विधर्मी बन जाते हैं। तो कलौ पाखंड पूजिता। और जब भगवान धरती पर साक्षात विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो गए, पौंड्रक जैसे पाखंडी, और लोग, जनता उसे पूजने भी लगी। एक दिन काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक, खूब चढ़ावा आ रहा है, खूब माल छन रहा है, भगवान बनने में तो बड़ा फायदा है। अब जरा सोचिए, जब भगवान के सामने नकली भगवान तैयार हो गए, तो आज कलयुग में 5-7 भगवान बन के घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? ये तो कलयुग है, ये तो द्वापर की बात है, जब भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार थे। काशीराज ने कहा, मित्र, आजकल कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं और मैं उसे भगवान नहीं मानता। इस समय एकमात्र भगवान सिर्फ तुम हो, और उसका एक उपाय मैंने खोज लिया है। क्या? बोले, इस समय उस कृष्ण का जो बड़ा भाई बलराम है वो थोड़ा खतरनाक है, हल मूसल वाला, बस उससे बचने की जरूरत है। बलदेव से बच गए तो फिर कृष्ण तो डरपोक है, वो तो भग जाएगा। तुम एक धमकी भरा पत्र लिख दो, क्योंकि मैंने सुना है कि बलराम इस समय वृंदावन घूमने गए हैं, कृष्ण बिल्कुल अकेला है और यही मौका है। बातों में आ गया पौंड्रक और धमकी भरा पत्र लिख करके भेज दिया एक दूत द्वारकापुरी में। दूत ने पत्र दिया, उद्धव ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले, क्या लिखा है पत्र में, कहां से आया? तो उद्धव जी हंसते हुए बोले, सरकार, आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, असली भगवान अब पैदा हुए हैं जो पत्र में आपको धमकी दे रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीणो हम एक एवन चापर भूतानाम अनुकंपार्थम
त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव का अवतार मेरे रूप में हो चुका है, तो झूठा भगवान है, अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान को भी हंसी आ गई। तो दूत से बोले, जाओ अपने भगवान से कहो हम उनसे मिलने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। तो दूत चला गया। उसने पौंडरक से कहा कि वो द्वारकाधीश आपसे मिलने यहीं आएंगे। सोई पौंडरक घबरा गया। काशीराज से बोला, क्यों रे, तूने कहां फंसा दिया मेरे को? तू बोल रहा था वो डरपोक है, पत्र पढ़ के डर के भग जाएगा। वो तो मुझसे मिलने यहां आ रहा है। मैं समझ गया, अब वो मेरे को ठिकाने लगाने आ रहा है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी मूर्खता के कारण इतना बड़ा खतरा मैंने मोल ले लिया। काशीराज ने कहा, देखो भाई, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ती है। अरे मैंने तो ऐसा सोचा था कि जैसे जरासंध के डर के मारे वो मथुरा छोड़ के भगे आया, वैसे ही मैंने सोचा तेरे डर से शायद द्वारका छोड़ के भग जाएगा। पर अब पासा पलट गया। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, करेंगे दो दो हाथ। दूसरे दिन भगवान दलबल के साथ आए तो ये भी आकाश में उड़ के गरुड़ पर पहुंच गया और सुदर्शन चक्र घुमाने लगा, भगवान को डराने लगा। भगवान को खूब हंसी आवे, देखो तो इस बहरूपिया को, ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया हमारा। पर कुछ भी हो, हमारा रूप बनाने के लिए इसने हमारा कितना दिन रात चिंतन किया होगा, तभी तो हमारा रूप बना पाया। कोई बात नहीं, इसको असली रूप दिए देता हूं। युद्ध में भगवान ने पौंडरक का वध किया और अपने निज धाम में भेज दिया। काशीराज का भी वध करके उसका सिर काशी में फेंक दिया। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा धरती पर जहां जहां भी थे, खोज खोज के भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिया। विनाशायच दुष्कृताम, सब दुष्टों का संहार किया। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसमें आपका आमंत्रण दिया है। तो भगवान सब परिकर पहुंचे पांडवों के यहां इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने कहा, प्रभु राजसूय यज्ञ की सबने स्वीकृति दे दी, पर जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा हमें। भगवान बोले, उससे युद्ध मत करना, वो बहुत खतरनाक है, उसका सैन्य बल बहुत विशाल है, उसको हम अपने ढंग से ठिकाने लगाएंगे। और भीम अर्जुन को अपने साथ में लेके भगवान पंडित जी बन के जरासंध के घर पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जरासंध आया और ब्राह्मण समझ के हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी प्रणाम। और भगवान की ओर घूरने लगा। पंडित जी आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले, भैया हम तो तेरे घर पहली बार आज आए हैं। अच्छा ठीक है महाराज, तो कैसे आना हुआ? बोले, बस ब्राह्मणों को धन के, बोले भिक्षा, बस भिक्षा मांगने चले आए। ठीक है महाराज, भिक्षा में आप क्या पसंद करेंगे? भगवान बोले, भिक्षा में हम आपसे दो दो हाथ युद्ध करना पसंद करेंगे। क्या मतलब? बोले, हाँ, हम आपसे युद्ध की ही भिक्षा मांगने आए हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। यदि हमें भिक्षा देना चाहते हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दो, हमसे युद्ध करो। बड़ी जोर से हंसता हुआ जरासंध बोला, पंडित जी क्यों मजाक करते हो? ये ब्राह्मण हो के लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हो? अरे खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, अपने घर जाओ। ये लड़ना भिड़ना तुम पंडितों का ने कब से सीख लिया? भगवान बोले, राजन नानन्न कांक्षण, हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण मत समझना राजन, हम दो दो हाथ करना जानते हैं, हिम्मत है तो हम ही भरो। जरासंध बोला, मैं छत्री हूं, लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, पर ऐरे गहरे नत्थु घेरे से नहीं लड़ता। तुम अपना ठीक से परिचय दो, यदि मेरे लायक हो गए तो मैं लड़ूंगा, ऐरे गहरे से थोड़ी लड़ूंगा मैं। बहुत से छोटे मोटे लोग बड़े लोगों से इसलिए भी भिड़ जाते हैं ताकि भले ही हार जाएं तो नाम तो हो जाएगा कि किससे हारे। भगवान बोले, तो हमारा परिचय सुनो तुम। असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्। ये ब्रकोदर भीमसेन है और ये इनके छोटे भैया अर्जुन हैं। अच्छा, ये भीमसेन और अर्जुन है? बोले हाँ। और तुम? बोले हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का मैं हिसाब लगाता फिरूं?
बोले अनयो मातुलेयम माम कृष्णम जानी है तेरे पुम। हम इन दोनों के मामा जी के लड़के द्वारकाधीश कृष्ण हैं, जिन्हें तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। अरे तो तू ही भगोड़ा कृष्ण है, भूल गया उस दिन कैसा मथुरा से रण छोड़ के भागा था, रण छोड़ कहीं का, और आज मेरे से लड़ने की बात कर रहा है। तेरे जैसे रण छोड़ से तो मैं जिंदगी में कभी नहीं लड़ूंगा। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो उससे क्या लड़ना। वो मन में सोच रहा है कि इसने 17 बार मुझे हराया था, और 18वीं बार जैसे तैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जीत पाया हूं इसे। अब जीते जीते पे दोबारा पानी ना फिर जाए, इससे दूर ही रहना चाहिए। इसलिए बोला मेरे डर से तू समुद्र की शरण लिए बैठा है अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के, इसलिए मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। न त्वया भीरुणा योत से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम फैल तो अर्जुन ठीक रहेंगे। बोले अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये 1.5 का क्या लड़ेगा। तो ये भीमसेन ठीक रहेंगे। हाँ भीमस्तुल्य बलो मम